किस्मत नहीं दे रही साथ तो करें ये आसान उपाय, दूर हो जाएंगी परेशानियां। 1. अगर आपका लक साथ नहीं दे रहा तो आप रोजाना सुबह पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करें। इससे विष्णु जी और बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है, जिससे आपका भाग्योदय होता है। अगर आप शाम को नहा रहे हैं तो पानी में चुटकी भर नमक मिला लें। इससे सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। 2. यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानियां बनी हुई हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ फलदायी रहती है। इसलिए हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से धन, कार्य, शत्रु जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। 3. शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से दूर रहती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसके फायदे देखकर इसे बड़ा शुभ मानते हैं। 4. अगर अपने घर के किसी हिस्से में आप वास्तु दोष महसूस करते हो या पाते हो तो उस जगह पर आपको सुबह शाम शंख बजाना चाहिए। यदि घर में शंख न हो तो उसकी जगह आप पूजा करने के बाद घंटी भी बजा सकते हैं। इनसे निकलने वाली ध्वनि से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 5. वास्तुशास्त्र में बंद घड़ी को बहुत अशुभ माना जाता है। दरअसल वास्तु के अनुसार रुकी हुई घड़ी आपके अच्छे भाग्य को रोक देती है। ऐसे में यदि आपके घर में कोई खराब घड़ी है तो उसे तत्काल सही करने की कोशिश करें या फिर उसे घर से बाहर कर दीजिए। 6. बैग के नीचे जूते, चप्पल या फालतू के सामान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से ये माँ लक्ष्मी के रास्ते को रोकता है। 7. वास्तु के नियम के अनुसार घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। साथ ही शीशे को दरवाजे या पलंग जहां आप सोते हो के ठीक सामने किसी भी कीमत पर नहीं रखना चाहिए। 8. वास्तु के नियम के मुताबिक भूलकर भी घर के आंगन में दूध वाले पेड़ पौधे जैसे आक, बरगद आदि नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार के पौधे या वृक्ष घर के भीतर वास्तु दोष को जन्म देते हैं। 9. किसी भी विशेष काम पर जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू, बेटे या बेटी के रिश्ते को लेकर, लंबी यात्रा आदि में जाते समय भूलकर भी फटे हुए जूते न पहने। ऐसे फुटवियर आपके कार्य की सफलता में बाधक बनते हैं। 10. जूठे बर्तन को रात में कभी भी किचन में नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने वाले लोगों को धन या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 11. सुबह उठकर रोजाना घर को और मंदिर को साफ करना चाहिए। साथ ही रोजाना मंदिर जाने का समय निश्चित करें और मंदिर जाएं। माना जाता है ऐसा करने से किस्मत बदल जाती है। 12. सनातन परंपरा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने भोजन में से कुछ अंश पक्षियों, गाय और कुत्ते को निकाल कर खिलाता है तो उसके यहाँ हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहता है। 13. वास्तु के अनुसार सुख और सौभाग्य का आगमन हमेशा मुख्य द्वार से होता है। ऐसे में सोया भाग्य को जगाने के लिए घर की प्रमुख महिला को प्रतिदिन प्रातःकाल घर के मुख्य द्वार पर एक लोटा स्वच्छ जल डालना चाहिए। जब कभी भी कोई पावन पर्व या तिथि पड़े तो मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर दरवाजे के ऊपर आम्र पल्लव लगाना चाहिए। 14. यदि आपको लगता है कि बहुत श्रम करने के बाद भी आर्थिक दिक्कतें नहीं दूर हो रही हैं या फिर कहें आपका सोया भाग्य नहीं जाग रहा है तो आप अपने पूजा स्थान पर स्फटिक का श्रीयंत्र विधि विधान स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी धूप दीप आदि दिखाकर पूजा करें। 15. वास्तु के अनुसार यदि घर में तुलसी का पौधा लगाकर प्रतिदिन उसकी सुबह शाम पूजा धूप दीप जलाकर पूजा किया जाए तो न सिर्फ उससे घर से जुड़ा वास्तु दोष बल्कि दुर्भाग्य भी दूर होता है।
मान्यता है कि प्रतिदिन सायंकाल तुलसी जी के लिए शुद्ध घी का दिया जलाने वाले व्यक्ति के पास हर समय माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसे सौभाग्य का पूरा साथ मिलता है। 16. यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं और आपकी अभी तक नौकरी नहीं लग पाई है तो अपनी रूठी किस्मत को मनाने के लिए जब कभी भी इंटरव्यू पर निकले तो दही खाकर जाएं और घर से निकलते समय जिस ओर आपकी नासिका का स्वर चल रहा हो उसी पैर को बाहर निकालें। नासिका के दाहिने छिद्र से चलने वाले स्वर को सूर्य स्वर और बाईं ओर चलने वाले स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। मान्यता है कि बाईं ओर चलने वाले चंद्र स्वर के समय घर से निकलने पर व्यक्ति को शीघ्र ही सफलता मिलती है। 17. वास्तु के अनुसार सुख सौभाग्य की कामना रखने वालों को कभी भी शाम को लौटते समय अपने घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि घर में कुछ न कुछ सामान लेकर आने वाले लोगों के यहाँ हमेशा बरकत बनी रहती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।